सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी जो नजमा का न्यू किचन है उससे रिलेटेड। पता है क्या, मैंने ना जब से यूट्यूब पर ये कि मैं यूट्यूब यूजर बनी हूँ। मैं इतना ज्यादा यूट्यूब नहीं देखा करती थी। तकरीबन लास्ट 2018 से ना यूट्यूब जो है वो मैंने देखना स्टार्ट किया, और यूट्यूब यूजर या आप ये कह लें एक सब्सक्राइबर व्यूअर जो भी कहें वो मैं बनी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ना चैनल्स देखे जो कि विलेज रूटीन जिनकी होती थी, सिंपल और बहुत सादा सी डेली लाइफ उनकी, कोई भी उसमें क्लिक बेट नहीं, कोई भी उसके अंदर ऐसा कंट्रोवर्शियल कैप्शन नहीं। लेकिन उनके जो व्यूज थे माशाल्लाह बहुत ज्यादा वो रैंक कर रहे होते थे, ऑडियंस उनको बहुत प्यार दे रही होती थी। तो ये तमाम तर चीजें जितने भी यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी में बेसिकली जितने भी विलेज बेस्ड व्लॉगर्स हैं ना जो कि सितारा की बिरादरी के हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने इस चीज को मिस किया है और बेहद मिस किया है। कंट्रोवर्सीज का पार्ट बने हैं, कहीं ना कहीं उलझे हैं एक दूसरे के साथ, और यूट्यूब पर एक बहुत रॉन्ग ट्रेंड सेट किया, खुद भी रुस्वा हुए। साथ में जो है क्या कहते हैं बिरादरी जो है वो भी आगे जाकर बहुत रॉन्गली जो है ना वो एक तरह से यूं कहें कि पोर्ट्रे हुई। और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हुए। आप सब अपने आप में ना खुद अपनी जात में अल्लाह की मदद के भरोसे, और सिंपल आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको चलो एक यहाँ से रेफरेंस भी मिल गया कि आप सितारा की बिरादरी से। पता है क्या है, ऐसा है कि YouTube पर आप देख लें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी जैसे ट्रिगर इंसान है, उसमें भी सिंगल फेम है, और देख लें उनका जो पूरा घराना है वो व्लॉगिंग कर रहा है, उनके भाई, उनकी मदर, अभी तो खैर उनकी शादी भी हो गई है। इसी तरह सौरभ है, और भी यहाँ पाकिस्तान में भी है। किचन विद आमना की एग्जाम्पल है, मतलब उनकी अभी सिंगल फेम किसे मिला, आमना को मिला। और फिर उन्होंने अपने तमाम तर बहन भाइयों को लाकर यूं यूट्यूब पर एक प्लेटफॉर्म जो था उसमें थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलता है, नो डाउट इन इट, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब एक जो आपको अपनी यहाँ पर ऑडियंस बनानी पड़ती है, अपनी पहचान बनानी पड़ती है, और उसके बाद अगर आपकी पहचान बन जाती है और आप अपनी फैमिली के कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यस ऑडियंस उनकी तरफ जाती है। लेकिन जब तक उनका काम इस काबिल नहीं होगा ना तब तक तरस खाकर ऑडियंस किसी को कब तक देखेगी। तो डिपेंड्स है ना, ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो यही वाला सिलसिला जो है वो सितारा की जितने भी यहाँ पर चैनल पर खानदान के लोग हैं, बेसिकली पाकिस्तान में जो रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सलमा। तो सबके सब यहाँ पर यूट्यूब पर आए और सबके सबको क्या है कि लोगों ने देखना स्टार्ट किया है ना। तो अब यहाँ पर ये है कि मैं यही सोच रही हूँ, जो नजमा ने अपना एक किचन बनाया है सच में वो इतना अच्छा लग रहा है, एक इतना नीट साफ सुथरा। कहते हैं ना जो लोग कंट्री से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के बाहर जो रिहाइश पजीर हैं, वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज्यादा ना मोहब्बत महसूस करते हैं। वो अपनी इस एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं। तो ना वो जब यूट्यूब ओपन करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी ग्लैमर होता है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी ये तमाम तर चीजें होती हैं जो यहाँ पर हमारे व्लॉगर्स जो कि बहुत ज्यादा सिटीज मतलब अर्बन साइड से होते हैं और वो तमाम तर चीजें दिखा रहे होते हैं। तो बनिस्बत इसके जो फैमिली व्लॉगर्स या जो विलेज व्लॉगर्स होते हैं ना जो एक देसी कंटेंट दे रहे होते हैं, तो ऑडियंस उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो ये नजमा और ये काशिफ वगैरह जितने भी लोग हैं, इवन दो की जो राबिया है, राबिया ने पता नहीं क्यों चैनल बंद कर दिया। एक मैंने टिकटॉक देखी थी यही चैनल पर, क्या पुट योर हैंड्स अप जस्ट फ्रीज, ये एक ट्रेंड चल गया। और राबिया जो है अपनी आंखें अपना फेस छुपाकर, और जाहिर सी बात है कि ऐसी तो नहीं है जिस तरह के उसमें फिल्टर्स हैं तो सभी लोग यूज करते हैं, नो डाउट। अब इस पर हम क्या कहें। तो मतलब मेहनत करने की देर थी, आप पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करते और आप अपना एक, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आप अपना ब्लॉगिंग की दुनिया में नाम बनाते। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट था, एक अपॉर्चुनिटी थी। बट क्या हुआ, फैमिली सियासत के अंदर, कंट्रोवर्सी के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर, इसने ये कहा तो उसने वो कहा तो मैंने ये सुना, और इन तमाम तर चीजों के अंदर आप लोगों ने अपना जो एक प्रेजेंस है ना यूट्यूब पर उसको स्पॉइल कर लिया। राबिया तो मेरे ख्याल में मेन चैनल से गायब ही है।
दूसरा कोई चैनल बनाया था कि जैसे कि ना खान करके उन्होंने, अब पता नहीं वो वहां पर है नहीं है, मैं नहीं देखती उनको इतना, ना वो मेरे रिकमेंडेशन में आती है उनकी वीडियो। बहर क्या वो गायब है। वैसे इस नोट पर आकर मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह अभी हमने अपनी सितारा का वीडियो देखा है, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ना कि अब मैं किसी को भी इनवाइट नहीं करूंगी, कोई भी मेरे घर नहीं आएगा, इस तरह की बातें। तो अभी तो बस क्या कह सकते हैं इस बारे में कि अब अगर रिश्तेदार हैं और अगर अब वो आते हैं तो मैं सोचती हूँ किस मुंह से आएंगे। मतलब एक होता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि जो विलेज है, जो बिरादरी है, जो इस तरह का एक विलेज बेस्ड सिलसिला होता है, वहां के लोगों में ना गैरत बहुत ज्यादा होती है। शहरी लोग में आप ये कह लो एटीट्यूड होता है थोड़ा सा, वो एरोगेंट भी होते हैं, थोड़ा सा होता है ना उनके अंदर नखरा नाज। लेकिन जो विलेजर्स होते हैं हमारे नजदीक, तो उनका जो एक प्रेजेंस रहा है ना, वो ऐसा रहा है कि उनके अंदर गैरत बहुत होती है। और अगर उनकी एक उस पर बात आती है तो फिर वो मतलब उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यानी अगर आपको कोई टाइम एंड अगेन कह दे मेरे घर मत आओ, मेरे रिश्तेदार हैं, तुम मेरे घर में आना मत, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा वो होता है आपके लिए ना, बेइज्जती की बात होती है, इंसल्टिंग होता है ये तमाम तर सिलसिला एक नॉर्मल इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहे कि आप मेरे घर मत आइएगा, तो ये कितना इंसल्टिंग है ना। मैं कहूंगी मैं तो भाई तुम्हारे घर कभी भी ना आऊं, मरती मर जाऊं, बट मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, मतलब मेरा अपना ये रहेगा। इसको आप कोई भी नाम दें इस तरह से। जैसे नजमा ने कहा था ना, कोई एक कदम बैक होता है तो हम 4 कदम बैक होते हैं, ये वाला सिलसिला है। लेकिन पता है क्या है, हमारे दीन में तो हमें ये कहा गया है कि जो तुम्हारे बहन भाई हैं, जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, जहां पर तुम्हारा रहम का रिश्ता है, रहम का रिश्ता मतलब माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, जो एक होता है ना सबके रगों में सेम ब्लड बह रहा होता है, तो उनके साथ पता ताल्लुक मत करो। कोई तुमसे तोड़े तो तुम उससे जोड़ो, ये है ना। और इसका इतना अजर है, इतना अजर है। और अगर हम इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, रहम के रिश्तों की बात कर रही हूँ है ना, तो फिर क्या है कि बहुत मतलब उसके लिए ना हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन बाज पॉइंट पर आकर जब कोई आपको बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, आपने कोशिश की, आप उसके साथ बनाकर रखना चाह रहे हैं, आप उसके साथ मिलकर रहना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली आकर अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करता है, फिर वो सितारा हो, फिर वो नजमा हो, कोई भी हो, या फिर सलमा हो या एक्सवाइजी कोई भी हो ना, तो मैं समझती हूँ फिर इंसान जाहिर सी बात है भाई, इंसान है, बशर है, और उसके अंदर एक फील आता है नहीं अब बहुत हो गया, इट्स टू मच। और ये प्रैक्टिस इतनी रॉन्ग है कि इस प्रैक्टिस के बारे में मैं कहूँ कि इस बारे में आपको सोचना चाहिए है ना। मतलब बहुत बुरा मुझे लगा था ये उस टाइम भी। आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, आप कितना रखते हैं, ये तमाम तर चीजें इस तरह से आकर यूट्यूब पर ऐलान नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत आपका तासुर जाता है ना। आप कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट करो, आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ। बहुत सारी चीजें आपकी बैक कैम भी तो चल रही होती है ना, तो उसको बैक कैम ही रखो, उसको लाकर ऐलान करने की क्या जरूरत है। मैं इसी शशु पंच में थी और मैं यही बातें सोच रही थी। खैर, तो इन बातों का भी मैंने यहाँ पर जिक्र कर ही दिया। और बात में ये करना चाह रही थी, देखें बात करते करते इतनी बातें ना इस घराने की कि जहन में ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आप ऑटोमेटिकली और अनइंटेंशनली ना डाइवर्ट हो जाते हो। तो खैर क्या है कि जो नजमा है उसकी मैं बात करी थी, उसने जो अपना किचन बनाया है जबरदस्त लग रहा है, तंदूर भी नया बनाया है मट्टी का, वो जो एक ऊंचा सा बड़ा खूबसूरत करके अपने व्लॉग लेकर चल सकती है, उसको भी कमाना है और मेहनत कर रही है। कोई सियासत नहीं कर रही, किसी का नाम नहीं ले रही, किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, मतलब तरीके से अगर अपनी व्लॉगिंग कर रही है तो मेरे ख्याल में कमाने का हक तो सबको है। जब लोग लड़कर मरकर टॉन्ट करके एक दूसरे की टांगे खींचकर एक दूसरे की बिल्कुल कहते हैं ना, एक दूसरे का, किसी को किसी की सक्सेस बर्दाश्त नहीं है, किसी को किसी की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं है। कोई अगर यूट्यूब पे अगर आपको लगता है कि कोई मतलब होता है ना, मैं सितारा के अलावा भी बात कर रही हूँ, तो कोई किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकता और फिर ऐसी साजिशें चलती हैं कि अल्लाह माफ करे। तो खैर जी, इट्स ओके। यहाँ पर मैं कहना ये चाह रही थी कि नजमा जो है बहुत अच्छा अपना व्लॉग आप कर सकती हैं। आपका जो विलेज व्लॉग है ना वही इतना आगे जाएगा कि शायद सोचा भी नहीं होगा। मतलब आपकी ऑडियंस, अगर आप अपनी राइट ऑडियंस यहाँ से बना लेती हैं, क्योंकि आप लिटरली अब अपने व्लॉग पर मेहनत करिए। अपने व्लॉग पर आप वो नहीं करी कि कैमरा रख के आप घंटों घंटों बैठ गई, सोफा दिखा रही हैं, बेड दिखा रही हैं और आप लंबे लंबे रिएक्शन दे रही है। नो, आप वाकईतन मेहनत कर रही हैं। तो इस मेहनत का क्या है कि
क्या वाकईतन आप मेहनत करिए, क्योंकि आपका व्लॉगिंग चैनल है, रिएक्शन चैनल तो है नहीं, और आप किसी और व्लॉगर पर रिएक्शन भी नहीं देते, आप लोग इनफैक्ट लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। खैर, तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, अपने कैप्शंस जो है ना उसको सही कर लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक आपको मैं सजेशन यहाँ पर देना चाहती हूँ, अपने टैग्स दुरुस्त कीजिए। इतने ज्यादा ओवर जो टैग है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन में मत लगाइए। बहुत सारी चेंजेस हुई हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें आपको मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं, और जो आपने थंबनेल स्टाइल यूज किया है ना उसको देसी रखिए, मतलब इतना ज्यादा ना उसको रोबोटिक मत कीजिए। आप विलेज बेस्ड हैं, तो आप विलेज बेस्ड मतलब अपनी लाइफ की जो सादगी है वो आगे दिखाओ, तो मेरे ख्याल में ये वर्क करेगा। और इंशाल्लाह आपने लिखा है कि आप भी एक दिन कामयाब होगी। अपने बच्चों के लिए मेहनत करिए जरूर भाई। अल्लाह ताला हर एक को, चाहे वो सितारा हो, आप हो, मैं हूं, या कोई भी यहाँ पर है इंसान जो वाकयतन चाहता है कि उसको राइट वे में कुछ अर्न हो जाए, तो अल्लाह पाक उसकी हेल्प फरमाए। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहती थी। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह।